खमा गणिसा, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम दुर्गों के, शहरों के, मुख्य मुख्य व्यक्तियों के हम उपनाम करेंगे और उपनाम से आप हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देख के लेते हैं। ये जो सीरीज़ चलेगी हमारी, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है, ना कि सिर्फ रीट के लिए। जितने भी राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये काम आएगी, क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में जो है रीट के अंदर मुख्यतः, बाकी सभी में पूछा जाता है, रीट के अलावा और सभी में भी उपनाम से क्वेश्चन आ ही जाता है। व्यक्तियों से आ जाते हैं, जिलों से आ जाते हैं, दुर्गों से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट ही बनते हैं। हमें जिलों के डायरेक्ट नेम नहीं पूछे जाते, उनके उपनाम पूछे जाते हैं। और यही जो सिस्टम है वो व्यक्तित्व में हो, चाहे किसी भी दुर्ग का नाम पूछ लिया जाता है तो हमें उपनाम पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पे लगभग आधे जिलों को कवर करते हुए उपनाम पढ़ेंगे। जिलों के उपनाम, किस जिले को उसकी विशेषता के हिसाब से किस नाम से जाना जाता है, उसका उपनाम क्या है। तो सबसे पहले हम रेड डायमंड, आपको पता है धौलपुर सबसे पूर्वी जिला, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ये रहा, सबसे पहले सूर्य उदय होता है यहाँ पे, आपको पता है, ठीक है। इधर से क्योंकि पूर्व है तो पूर्व में सबसे पहले सूर्य उदय और सबसे अस्त भी, सूर्यास्त और सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है। तो धौलपुर को रेड डायमंड, धौलपुर में रेड डायमंड की अधिकता के कारण, लाल पत्थर की अधिकता के कारण इसको धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। सूर्योदय वाला जिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले पूर्वी, मतलब पूर्वी सीमा पे स्थित है, सबसे पूर्वी जिला है राजस्थान का, इसीलिए इसको सूर्योदय का जिला और सूर्यास्त का जिला भी कहते हैं। सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं पे होता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार आप देख लो, पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्वी जिला राजस्थान का, तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। फिर आज के दौर का नालंदा, सबसे ज़्यादा शिक्षा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर राजस्थान के कहाँ है? कोटा में। तो नालंदा भी शिक्षा के लिए फेमस था, इसीलिए नालंदा, आज के दौर का नालंदा कोटा को कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्योगों में सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं आगे है, उद्योगों की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं कोटा के अंदर, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी, अच्छी खासी स्टडी का माहौल है यहाँ पे, अच्छी साक्षरता है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता तो झुंझुनू के अंदर है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा के अंदर है। और ऑल ओवर साक्षरता की अगर बात करें तो राजस्थान के कोटा के, राजस्थान की साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर है। राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहते हैं, राजस्थान के उद्योगों का शहर भी कोटा को कहते हैं। अभी बताया, औद्योगिक नगरी या उद्योगों का शहर, उद्योगों की अच्छी संभावना होने के कारण। राजस्थान का शिक्षा का तीर्थ स्थल, शिक्षा की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, बहुत अच्छी शिक्षा मतलब प्रोवाइड करवाई जाती है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है कोटा को। फिर वराह नगरी, वराह नगरी बारां को वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर राजस्थान का पूर्व का पेरिस या फिर राजस्थान का पेरिस, जयपुर को कहा जाता है, जयपुर राजधानी भी है राजस्थान की, आपको पता है। और जयपुर में बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है और इसको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। तो पूर्व का पेरिस या राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहते हैं। सिंधु घाटी की तर्ज पर बसा हुआ शहर क्यों है? क्योंकि जयपुर के चारों तरफ परकोटा है, आपको पता है परकोटे का मतलब दीवार है। और इस परकोटे को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है 2010 के अंदर, ठीक है, जयपुर के परकोटे को। राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को, हेरिटेज सिटी। राजस्थान की स्टोन सिटी जयपुर, जवाहरात नगरी, पन्ना नगरी भी जयपुर को कहते हैं, ठीक है, पन्ना हीरा की अधिकता की वजह से, ठीक है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री के द्वीप जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर क्यों? क्योंकि गुलाबी रंग करवाया गया, कब करवाया था? ये सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, जो प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम जब आया था ना तब करवाया था। और उसके बाद में भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस भी, पूर्वी पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने प्लांट लगाए हैं तो अलवर ने लगा रखे हैं, तो इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड बोलते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, अब यहाँ पे आप देखो अलवर, ये रहा
पूर्व में ही है, पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी तो धौलपुर है, फिर भरतपुर, फिर अलवर, इस तरह से लाइन चलें तो ये जो है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है, अलवर को कहा जाता है सिंह द्वार। राजस्थान की हाईटेक सिटी सीकर, हाईटेक सिटी सीकर। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर अजमेर, क्यों? क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, सबसे बड़ी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से इसको सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ पे अपने जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जी की जो दरगाह है वहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। तो अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कहते हैं। अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं राजपूताने की कुंजी, अजमेर को कहते हैं राजस्थान का नाका, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं। क्योंकि आप देखो अजमेर बिल्कुल राजस्थान को देखोगे तो बीच में पड़ेगा, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय, हार्ट बोलते हैं। तो ये इतने जो थे, इस सीरीज़ में हम बाकी के ज़िलों के नाम उपनाम कल पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे जो दुर्ग है उनको लेते हुए, मुख्य व्यक्ति हैं उनको लेते हुए, उनके उपनामों को लेते हुए इस तरह से कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे जो है हर बार हर एक एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इनके जो नेम हैं ज़िलों के वो नहीं पूछे जाते, इनके उपनाम पूछे जाते हैं और प्रत्येक ज़िले के 4 से 5 उपनाम जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि राजस्थान बहुत रंगीला है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा स्टेट है और बहुत सारे अंचल बने हुए हैं, बहुत ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं टोटल और सभी की अपनी अपनी एक खास विशेषता है। तो सभी ज़िलों के उपनाम रखे गए हैं। तो सभी ज़िलों के उपनाम, फिर इनके अंचलों के जिस जिस अंचल में ये ज़िले आते हैं उनके उपनाम, प्राचीन काल में इनको क्या कहा जाता था वो पढ़ेंगे। और इन उपनामों से राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पक्के ही हैं। तो ये जो सीरीज़ रहेगी ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए है। आप इसको ग्रैंड लेवल पे शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। और अगर आपको ढंग से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में तो मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगी। जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी चैनल के नेम से है। और साथ में मैप दिखाते हुए हम ये पूरे जो है ज़िलों के उपनाम की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दुर्गों के उपनाम लेंगे। थैंक यू सो मच।